देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। फ्रांसीसी महिला बोली, सुअरों के घर जैसा बना है गुरुग्राम। अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी ने मारी रेड। अब हरियाणा में जमीन लेना व बेचना हुआ महंगा। सीटी एडमिट कार्ड से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने HSSC से मांगे एफिडेविट। हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने बड़ा उलटफेर करके रचा इतिहास। सीटी के तुरंत बाद होगी हरियाणा में भर्तियां। हिसार पुलिस के समर्थन में सड़कों पर उतरी जनता। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। अभय चौटाला की बीजेपी नेता के साथ फोटो हुई वायरल। भारत में अब विस्की व कारें होंगी सस्ती। सीटी पेपर के दिन बारिश बिगाड़ सकती है खेल। हरियाणा में गोपाल कांडा के बयान के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने लगाया बड़ा आरोप। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को अब माता पिता की सेवा के लिए भी मिलेगी 30 दिन की छुट्टियां। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, भारत के शादीशुदा लोगों में बढ़े एक्स्ट्रा अफेयर्स। ट्रंप ने बढ़ाई भारतीयों की मुश्किलें, बोले अमेरिकी कंपनियां तुरंत रोके भारतीयों की भर्तियां। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गुरुग्राम में जगह जगह बिखरे कचरे के ढेर और जल भराव से एक बार फिर साइबर सिटी की फजीहत हुई है। इस बार मामला फ्रांसीसी महिला मैथिडे आर से जुड़ा है। मैथिडे आर लंबे समय से गुरुग्राम में रह रही है और उन्होंने एक भारतीय से शादी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुग्राम की कुछ फोटो डालकर अपनी भड़ास निकाली है। लोकल अथॉरिटी से मैथिडे इतनी गुस्सा है कि उसने गुरुग्राम की तुलना सुअर के घर से कर डाली। उनका कहना है कि यहाँ रहना पूरी तरह अभिशाप्त है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोग अच्छा जीवन जीने के लिए टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे से अफसरों के महल बन रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जेट एयरवेज के पूर्व CEO संजीव कपूर ने भी गुरुग्राम के सेक्टर 44 में सड़क किनारे फैले कूड़े की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था कि यह शर्म की बात है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी इसे लेकर अफसरों को फटकार लगा चुके हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली में ये रेड और मुंबई में की गई है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA की धारा 17 के तहत की गई है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ये कार्रवाई CBI की ओर से दर्ज 2 FIR और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। आइए बात करते हैं जमीनों से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे। पिछले साल 1 जनवरी और 1 दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थी। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्तों को यह आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा ही, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना तय है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते 1 दिसंबर को ही नए कलेक्टर रेट लागू किए जा सके थे। हरियाणा में CET एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड न देने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और याचिकाकर्ताओं से एफिडेविट मांग ली है। केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद S भारद्वाज ने इसके लिए आज तक का टाइम दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा था कि फॉर्म भरने के बावजूद उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। आइए बात करते हैं हरियाणा की
होनहार बेटी की। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक की 17 साल की युवा बैडमिंटन प्लेयर उन्नति हुडा ने चाइना ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया। उन्होंने टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देश की अनुभवी महिला बैडमिंटन प्लेयर और डबल ओलंपिक मेडल जीत चुकी पीवी सिंधु को हरा दिया। इसी हार के साथ पीवी सिंधु का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया। वहीं उन्नति अब जापानी प्लेयर अकाने यामागुची के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। इससे पहले सैयद मोदी सुपर 300 टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा की भिड़ंत हुई थी। तब पीवी सिंधु ने उन्नति को 21-12, 21-9 के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हरियाणा में 26-27 जुलाई को हो रहे सीईटी एग्जाम के बाद पुलिस में भर्तियां निकलेगी। इसका ऐलान सीएम नायब सैनी ने चरखी दादरी में किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे। सीएम ने यहां शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि सीईटी परीक्षा में महिला उम्मीदवारों के साथ उनके परिवार के एक सदस्य को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, ताकि बेटियों को सीईटी के परीक्षा केंद्र तक जाने में असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि इस परीक्षा के दौरान आम लोग जरूरी कार्य होने पर ही वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा परीक्षा देने आएंगे और घर लौटेंगे, जिससे भीड़ और जाम का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस को मिले जनता के साथ की। जी हां, हिसार जिले में 12 क्वार्टर एरिया में डीजे विवाद में पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने के खिलाफ क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया। इस मामले को लेकर हरियाणा पुलिस संगठन और कई जन संगठनों के सदस्यों ने शहर में रोष मार्च निकाला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। जन संगठनों के सदस्य पुलिस कर्मियों पर दर्ज किया गया हत्या का केस खारिज करने की मांग कर रहे हैं। जींद के उचाना पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में नैतिक दिवालियापन और परिवारवाद अपने चरम पर है। हाल ही में हरियाणा एजी ऑफिस में लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि एक नियुक्त व्यक्ति पर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है और वह फिलहाल जमानत पर है, फिर भी उसे कानूनी पद सौंपा गया। ब्रजेंद्र सिंह ने इसे भाजपा की नैतिक गिरावट का उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसे पद सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वह एक राज्यसभा सांसद का बेटा है, जिससे पार्टी की दोहरी मानसिकता सामने आती है। ब्रजेंद्र सिंह ने हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिए गए इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह इस्तीफा अपने आप में बड़ी राजनीतिक हलचल का संकेत है। यह विश्वास की कमी को दर्शाता है जो सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच रही होगी। अंदर खाते कुछ गंभीर मतभेद हुए हैं। भाजपा पार्टी खुद को दूसरों से अलग बताती थी, लेकिन एजी ऑफिस में बेल पर चल रहे व्यक्ति की नियुक्ति और परिवारवाद की मिसालें पार्टी के मूल दावों को झुठलाती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का पूर्व बीजेपी विधायक के साथ फोटो वायरल हुआ है। वे आपस में हाथ मिलाते भी नजर आए। दावा किया जा रहा है कि यह फोटो अभय चौटाला के हिमाचल दौरे का है। इसको लेकर पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कुछ फोटोज अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की हैं। आइए बात करते हैं भारतवासियों से जुड़ी अच्छी खबर की। जी हाँ, भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर सस्ते होंगे। भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। 2022 से इस पर बातचीत चल रही थी। अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनाल्ड्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनके यूके समकक्ष कीर स्टारमर की उपस्थिति में इस समझौते पर साइन किए हैं। आइए बात करते हैं सीटी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर की, जो कि युवाओं को परेशान कर सकती है। जी हाँ, हरियाणा में ग्रुप सी के लिए 26 और 27 जुलाई को सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीटी होगी। इन दिनों के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 में से 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरसा, फतेहाबाद में मौसम साफ रह सकता है, जबकि बाकी जिलों में बारिश हो सकती है। परीक्षार्थी बारिश से बचने के इंतजाम करके पहुंचे तो बेहतर होगा। इन 2 दिनों में 15,000 से ज़्यादा सरकारी व प्राइवेट बसें और स्कूली बसें 30,000 से ज़्यादा फेरे लगाएंगी। सुबह 3:30 बजे से ही अभ्यर्थियों के लिए बस सर्विस शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक से बसें चलेंगी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देगी।
रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार और इनेलो पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा और इनेलो के नापाक गठबंधन का भंडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा ने रहस्योद्घाटन किया कि खट्टर साहब की मेहरबानी और भाजपा प्लस कांडा की मदद से अभय चौटाला के बेटे रानिया से विधायक बने। गोपाल कांडा के बयान से भाजपा और इनेलो के पर्दे के पीछे के घिनौने राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है और सच्चाई हरियाणा की जनता के सामने आ गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो को जब भी मौका मिला है उसने भाजपा की गोद में बैठने में एक पल की भी देरी नहीं की। इनके गुप्त गठबंधन और षड्यंत्र ने किसानों, मजदूरों, नौजवानों समेत हर वर्ग के साथ धोखा किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बहुत बड़ा राजनीतिक स्कैंडल अंजाम दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के विरोध के बीच चुनाव आयोग पर कर्नाटक में भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। राहुल ने संसद के बाहर कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जोड़े गए। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी करवाई है। हमारे पास इसके 100% सबूत है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजार नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमें अभी एक सीट की जांच में है गड़बड़ी मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। ये बात करते हैं कर्मचारियों से जुड़ी अच्छी खबर की। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। यह प्रावधान किसी दूसरे व्यक्तिगत कारणों पर भी लागू होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पास अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है। इस पर उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 में केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का अर्जित अवकाश मिल सकता है। इसके अलावा 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का कैजुअल लीव और हर साल 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज का प्रावधान है। इन छुट्टियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को पहले से निर्धारित छुट्टियां मिलती रहेंगी जिसके वे योग्य हैं। आइए बात करते हैं भारत में हुए एक चौंकाने वाले सर्वे की। जी हाँ, ग्लोबल डेटिंग प्लेटफॉर्म एस्ले मेडिसन ने हाल ही में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दावा किया गया कि भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ग्राफ बड़े हैं। वहीं चौंकाने वाली बात है कि इसमें भारत के मेट्रो सिटीज से ज़्यादा छोटे शहर आगे निकल रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले में देश में नंबर 1 रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2024 में कांचीपुरम का स्थान इस लिस्ट में 17वां था, लेकिन अब यह पहले पायदान पर पहुंच गया है। जो युवा अमेरिका जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनसे जुड़ी एक बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत में हायरिंग रोकने को कहा है। ट्रंप ने वाशिंगटन DC में आयोजित AI समिट में कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आज़ादी का लाभ उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती हैं और भारत से लोग भर्ती करती हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता दे। यही देश हित में है। ट्रंप ने टेक कंपनियों के ग्लोबलिस्ट माइंडसेट की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकियों को सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक विदेशों में फैक्ट्री और कर्मचारियों पर पैसा लगाकर कंपनियां अमेरिकी टैलेंट के हक को मार रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब भारतीयों को कंपनियां नौकरी नहीं देंगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।